यहाँ पे कौन कौन रहता है घर में? घर में बच्चे हैं, मिसेज है। वाइफ का नाम? रीटा। रीटा। और बच्चों का? हर्ष है और हर्षिता। घर में कला कलेश भी रहता होगा खूब? नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं। आज कितने टाइम हो गया यहाँ पे आपको? हो गए 6 साल हो गए। आगे ऐसा होगा, आगे ऐसा होगा, समझिए? ये अंगूठी कब पहनी है? बाबा रिपोर्टर के हाथ में पहनी अंगूठी को सारे फसाद की जड़ बताता है और उसको उतारकर दूसरा एक छल्ला लाने का आदेश देता है। इस उंगली के लिए जो ना एक लोहे का छल्ला, लोहे का छल्ला। बाबा कहता है कि अपनी तमाम ताकत वो उस छल्ले में देगा और रिपोर्टर पर ऊपरी हवाओं का असर खत्म हो जाएगा। न्यूज नेशन तो परेशानियों की कहानी तैयार करने गया था, लेकिन ऐसे सैकड़ों लोग इस बाबा के पास पहुंचते हैं और ये बाबा बीमार बच्चों को जाने कौन सी दवाइयां देता है। कितने लोगों के रोग इससे संभलने के बजाय लाइलाज हो जाते होंगे। वो जो डिब्बी की दवाई है ना, वो 2 डिब्बी छोटी वाली। अब हम आपको 1-2 ऐसे ही परेशान लोगों के दृश्य दिखाते हैं जो हमारी कहानी के बीच में बाबा के दरबार में अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। 1133 रुपये निकालो पहले, सारे पैसे दे, ठीक है? जो चाहते हैं बोलते जाएं, उसको लिपेटते जाएं। जो चाहते हैं बोलते जाएं, दिमाग में कोई ऐसी बात न रखें। जो चाहें वो बोलते जाएं, पूरा लिपेटना। बाबा की हमारे साथ बातचीत में हम उसकी हकीकत जान चुके थे, लेकिन फिर भी हमने बाबा के आगे की कार्रवाई जानने के लिए एक छल्ला बाबा को दे दिया। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और हमारे हाथ में पहना दिया। कुछ रहेगा तो नहीं? और अपने हाथ में एक चाकू लेकर झाड़ फूंक शुरू कर दी। वीरवार को आप जहाँ पे सोते हैं या मंगलवार को जहाँ पे सोते हैं, झाड़ू लगा के कूड़ा लेके फिर आ जाएंगे दोबारा। क्या सेवा कुछ नहीं है, अपनी मर्जी से मत्था टेको ना टेको कर जाओ। इसी बीच हमें ये जानकारी मिली थी कि यार खान नगर निगम में सरकारी अधिकारी हैं। इस हकीकत को जानने के लिए न्यूज नेशन जा पहुंचा दक्षिण दिल्ली नगर निगम के पालम स्थित मलेरिया दफ्तर में। आप खुद देखिए कितनी शान से AR खान साहब यहां काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी दफ्तर में क्या ये अपना तंत्र का काम भी चला रहे हैं? इस बात को चेक करने के लिए हम सीधे पहुंचे खान साहब के सामने और खान साहब शुरू हो गए बकरे को हलाल करने के लिए। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम एक तो नींद है मुझे। ठीक है, मैंने आपको क्या दिया था? हब्बे सिरा दिया था? नहीं, हब्बे सिरा नहीं दिया, मेरे को ये दिया था खाली छल्ला। पानी वानी बना के कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं दिया। कोई बात नहीं, आज ऐसा करो जहाँ पे आप सोते हो झाड़ू लगा के वहाँ का कूड़ा लेके थोड़ा सा, आज मैं इंतजाम पूरा कर दूंगा। न्यूज नेशन ने तंत्र मंत्र के नाम पर परेशान लोगों को ठगने वाले इस सरकारी तांत्रिक की हकीकत का पता करने के बाद अगले तांत्रिक का ठिकाना देखना शुरू कर दिया। राम कुमार के साथ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो देखा आपने किस तरीके से ये खान बाबा जो हैं वो लोगों को ठगने का काम कितने बखूबी तरीके से और बखूबी अंदाज में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या इसी तरीके से आप ठगने के लिए, ठगे जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं? रेखा जी, इस तरह के जो तमाम लोग हैं, बताइए, खान साहब जो हैं ये सरकारी दफ्तर में काम करते हैं और उसके बाद अपने टाइम पास के तौर पर लोगों को ठग रहे हैं इस तरीके से, इनके ऊपर किस तरह की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो अजय जी, जो खान बाबा हैं वो एक सरकारी मुलाजिम हैं, तो कोई भी हमारे भारत सरकार का जो हमारे कानून है उसके तहत अगर कोई कानूनी सरकारी नौकरी करता है तो वो साथ साथ कोई और भी अपना प्राइवेट काम नहीं कर सकते। और इस केस के अंदर खान बाबा तो जैसे आपने बताया कि मलेरिया के इंस्पेक्टर हैं,
तो उनको किसी भी तरह का अधिकार नहीं है कि अपना कोई भी इस तरह का निजी बिजनेस करें। परंतु जो कानूनी अड़चन इस बात में आती है वो ये है कि जो खान बाबा ये जो काम कर रहे हैं इसका कोई भी तरीके से प्रूफ नहीं मिल सकता, क्योंकि सारा जिसको हम कहेंगे कि नंबर 2 का काम है, कोई भी तरह का रसीद तो कट नहीं रही है जो भी वो पैसा ले रहे हैं। तो ये जो इनका एक साइड बिजनेस इनके घर से चलता है, उसको कानूनी तौर के ऊपर आप प्रूव नहीं कर सकते कि वो एक गलत काम, एक इलीगल गैर कानूनी हरकत कर रहे हैं। अगर ये साबित हो जाता है तो वो अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठते हैं। ये तो रही उनकी पर्सनल, जहां तक उनके ये डबल काम करने की बात आ गई है जो गैर कानूनी है, पर इसके साथ साथ जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है। जो हमारे देश के अंदर एक कानून है जिसको कहते हैं ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, तो ये जिस तरीके की इसके अंदर एक मैजिक रेमेडी बता रहे हैं कि जादू चमत्कारी बातें जो कर रहे हैं और ये हर तरीके का हर प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन निकाल के बता रहे हैं, शायद ये अपने खुद का जिंदगी का सोल्यूशन भी नहीं निकाल सकते हैं। बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं। जिस तरीके से ये लोगों को ठग रहे हैं, ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत इनके ऊपर कार्यवाही चल सकती है। और साथ साथ इंडियन पिनल कोड जो इन सारे कानूनों के ऊपर है, जिसके अंदर 400 BC यानी कि धोखाधड़ी का मामला, साथ साथ 406 जिसको कहते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि किसी के साथ विश्वासघात करना, उनके इमोशंस के साथ प्ले अप करना और उनको मजबूर करना कि आप किसी न किसी तरीके से मेरी बातों के चंगुल में आकर अपना कोई कीमती धन या आपके पास कोई भी तरह की सामग्री है, कोई सोना, कई बार अक्सर होता है कि लोग औरतों के गहने तक रखवा लेते हैं। तो इस तरह की जब किसी को ये बेवकूफ बनाते हैं अपनी बातों का झांसा में लेके और ऐसी चीजें प्रॉमिस करते हैं जो हो ही नहीं सकती हैं, तो ऐसे इन दोनों कानूनों के तहत इनको जेल की सजा भी मिल सकती है। बिल्कुल रेखा जी, हम चाहेंगे कि अब आप हमारी अगली रिपोर्ट भी देखिए। हम दिल्ली के एक और इलाके में पहुंचे, किस तरीके से तांत्रिकों का और तथाकथित तौर पर ये ठगी बाबाओं का मकड़जाल हमारे देश में फैला पड़ा है और देश की राजधानी दिल्ली में फैला पड़ा है, इसी की पोल हम लगातार खोलते चले जा रहे हैं। हम पहुंच गए दिल्ली के द्वारका इलाके में और यहां पर हमें एक बाबा मिले, बाबा अलवी जी। तमाम परेशानियों को दूर करने का इनके पास रामबाण इलाज है। आप इनके पास किसी भी समस्या को लेकर जाइए, कुछ भी लेकर जाइए, अलवी साहब आपके लिए तमाम मुश्किलों का हल निकाल देंगे, बस अपनी तंत्र विद्या से। जरा देखिए और उसके बाद आप समझ जाइए कि कैसे आपकी तमाम मुश्किलें तंत्र विद्या से अगर दूर हो सकती तो फिर उसके बाद बाकी किसी चीज की जरूरत क्या है हमारे देश में। देखिए ठगी का एक और स्वरूप। इस चेहरे से आप रूबरू हो चुके हैं। आइए अब हम आपको इनका पूरा नाम पता बता देते हैं। ये हैं पीर मोहम्मद सैयद अलवी साहब। अलवी साहब का दावा है कि वो किसी भी समस्या का हल चुटकियों में कर सकते हैं। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 3 में अपना डेरा जमाने वाले अलवी साहब के दरवाजे पर हम पहुंचे तो अलवी साहब ने अपना जाल भी बुन लिया। काम के बारे में या और कोई चक्कर से आए? चक्कर तो कहीं है जी, ये तो काम भी नहीं चल रहा। और उसमें एक लड़की है तो उसका थोड़ा सा इसीलिए तो कह रहा हूँ, समझ तो वही होगा। यही तो पूछ रहा हूँ ना, जब समझ गया यही तो कह रहा हूँ ना, यही तो जांच लिया ना, मैंने देख लिया ना, चक्कर कुछ और है ना। काम का तो है ही, मेरा जो चक्कर है वो तो है ही है। लड़की कहाँ है? लड़की जी ऐसा है, कॉल सेंटर में काम करती है मेरे साथ में। तो आपने देखा जनाब, अलवी साहब ने अपने काले जादू से ये जान लिया कि हम किसी काम के लिए नहीं बल्कि किसी लड़की को अपने जाल में फंसाने के लिए आए। ये अलवी साहब का पहला पैंतरा था। हमने बाबा को अपनी दूसरी कहानी बताई। मुझे विदेश भी जाना। अच्छा, विदेश का हो जाए, उसे लेके जाना। हाँ विदेश। हाँ, तो वो दूर दूर जा रही है अभी दूर दूर हो रही है अपने से। अब विदेश का हो जाएगा, कुछ हो सकता है? हो जाएगा। जाने के लिए कहती है? नहीं, जाने के लिए नहीं कहती ना, मना करती है। मना करती है, तो पास भी नहीं आती। पास भी नहीं आती। बाबा को हमने एक काल्पनिक प्रेम कहानी सुनाई। इसके बाद उनको हमने विदेश जाने की अपनी इच्छा भी बताई। बाबा हमारे साथ प्रेमिका को बाहर भेज सकते हैं। हमने ये बताया कि बाबा हमारी प्रेमिका हमसे नाराज है, तो बाबा का काम भी शुरू हो गया।
अपने चक्कर में करना है, जाल में करना है। हाँ, अपने जाल में करना है। हाँ? जाल में करना अपने है। साथ ही करना है। हाँ, फोटो वोटो है कोई? फोटो ला दूंगा उसका। तो कैसा हो जाता है बाबू? ऐसा हो जाता है, सुना देखो जावेद ने बताया था क्या वो तो जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। क्या क्या हो जाएगा ये बताओ। जो तुम चाहोगे वो तो तुम्हारे ऊपर है। नहीं, हमारे तो ऊपर बताने से थोड़ी बनेगा, है जी। हमारे बताने से थोड़ी बनेगा। नहीं, आप जो कर सकते हो बता दो मुझे, ये कर सकता हूँ मैं। जो तुम कराओगे वो कर दूंगा। नहीं, क्या क्या कर दोगे? जो तुम कराओगे वो कर दूंगा, काम का भी कर दूंगा, कारोबार का भी कर दूंगा। अच्छा, लड़की का भी हो जाएगा। आपको भले ही अपने रूठे दोस्त को मनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वर्किंग वीजा हासिल कर विदेश जाने के लिए लोग भले ही कितने पापड़ बेलते हैं, लेकिन अब आप इस इंसान को देखिए जिसने दावा किया कि ये दोनों काम चुटकियों में कर देगा, और आप इस काम के लिए बस कुछ पैसा उन्हें दे दीजिए। खर्चा कितना लगेगा? खर्चा पड़ेगा आपको 51 होगा। अरे बाबा, इस हल्का हाथ रखो। विदेश चले जाता होगा। 51 से ही कर देंगे। खर्चा लगेगा 51। नहीं, 51 से ही कर देंगे। विदेश चले जाए तो 51 से ही कर देंगे। विदेश आप पहुंच जाओगे। विदेश तुम बोले 15 दिन में पहुंचो, 8 दिन में पहुंचो, बोलो जितने दिन का हो उतने दिन का बना देता हूँ। लड़की को तुम्हारे कब्जे में कर देता हूँ। पड़ जाए तो बाबा इतना बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन हम बाबा की मुंहमांगी रकम देने को तैयार नहीं हैं। लिहाजा तो आपने देखा किस तरीके से ये अलवी बाबा जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। रेखा जी, इस तरह के तमाम तांत्रिकों, बाबाओं जो कि आपको कुछ भी करा देने का वायदा करते हैं, बताइए कि काल्पनिक गर्लफ्रेंड के साथ किसी के विदेश जाने के लिए वो आपकी बीवी को भी आपसे दूर कर सकते हैं और उसकी दवा और नुस्खा भी बता सकते हैं। ऐसे लोगों का क्या किया जा सकता है हमारे देश में? जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये सरासर धोखाधड़ी का मामला है और जितनी भी ये जो प्रॉमिसेस, जितने भी वादे ये कर रहे हैं इसके अंदर, जो आपने अभी फिल्म दिखाई, वो जो है वो गैर कानूनी प्रॉमिसेस हैं। देखिए, किसी को भी अगर आप कोई कहते हैं कि कोई अश्योरेंस देते हैं कोई काम करने की, वो एक बात अलग होती है, पर जिस तरीके की बातें वो कर रहे हैं वो इलीगल, जिसको कहते हैं गैर कानूनी के दायरे में आ जाती हैं, जिसको कानूनी तौर के ऊपर कानून कहीं पर भी इजाजत नहीं देता। जब भी आप किसी के लिए कोई काम करते हैं तो अगर एक एक्सपेक्टेड दायरा होता है कि आप में आपसे, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो ये अगर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अगर कोई आप किसी के लिए काम कर सकते हैं, अगर वो काम कानूनी तौर के ऊपर वैध होता है और अगर वो नहीं भी आप कर पाते उसको आखिर के अंदर, तो उसके अंदर आपके ऊपर ये सजा नहीं मिलती कि देखिए आपने ये काम नहीं किया इसलिए आपको इसकी ये सजा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि जिसको कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत आपके ऊपर कोई ना कोई तरह का उसका मतलब विकल्प निकल सकता है।